हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन वीडियोस। आज मैं आपको टायर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बाइक्स और कार्स में इस्तेमाल होते हैं। हम सभी के पास टू व्हीलर और बहुत लोगों के पास फोर व्हीलर तो होती ही है, जिनमें टायर्स लगे हुए होते हैं। ये पुराने हो जाते हैं, फिर हम ये नए लेने जाते हैं। पर टायर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत चीज़ें होती है जो एक नॉर्मल कॉमन मैन को पता ही नहीं होती है। इसलिए टायर बेचने वाले भी हमको फंसा सकते हैं। आज का वीडियो नॉर्मल लोगों के लिए भी है और जो मॉडिफिकेशन में टायर की अपसाइजिंग करते हैं उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत काम का है। तो चलिए टायर के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरे पास मेरी गाड़ी का डैटसन रेडिगो का 13 इंच C8 का टायर है। आज मैं इसके ऊपर से आपको समझाऊंगा बेसिक जानकारी जो टायर पे क्या क्या होती है। टू व्हीलर टायर्स पे और फोर व्हीलर के टायर पे भी सेम जानकारी होती है, सिर्फ हमको समझना है ये जो डिजिट्स होते हैं इन डिजिट्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए यहाँ पे जूम करते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 155/80R1379 और T। ये जो पूरा है इसमें ही टायर के बारे में आधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। मैं अभी बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या होता है। 155 ये टायर की विड्थ होती है में, यानी कि टायर का जो ये पोर्शन होता है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई 155 है इस टायर की। इसके बाद 155 के आगे जो है /80, ये 80 यानी कि क्या, 155 का 80% टायर की हाइट है। इसको हम साइड प्रोफाइल कहते हैं। इस भाग को साइड प्रोफाइल कहते हैं टायर की। ये साइड प्रोफाइल कम ज़्यादा आती है और ये विड्थ भी कम ज़्यादा आती है। टायर के कार के मॉडल के हिसाब से टायर की साइज चेंज होती है। आपको समझ में आ गया। 155 विड्थ, 80% टायर प्रोफाइल यानी कि रिम से टायर की हाइट। उसके बाद आर जो है ये टायर का टाइप होता है। आर का मतलब होता है रेडियल। आजकल जनरली ज़्यादातर टायर 90% टायर रेडियल ही आते हैं, तो ये आर जो है ये रेडियल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है 13 यानी कि ये रिम की साइज होती है। ये 13 इंच की रिम है। टायर के अंदर की जो रिम होती है, एलॉय व्हील हो या ड्रम व्हील हो, जो रिम की साइज होती है वो 13 इंच है। मेरे टायर की यहाँ पे 14, 15 अलग अलग टायर साइज आती, अलग अलग रिम की साइज आती है। उसके बाद है 79। ये जो है ये लोड इंडेक्स का डिजिट है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। देखिए मेरे टायर पे 79 लिखा हुआ है। मैं जो आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखा रहा हूँ उसमें 79 के आगे 437 kg यानी कि 437 kg वेट ये टायर मैक्सिमम लोड ले सकता है। 437 kg मैक्सिमम लोड है इस टायर का, उससे ज़्यादा लोड आप इस टायर पे डाल नहीं सकते। और उसके बाद आखिर में ये जो टी दिख रहा है आपको, ये है स्पीड इंडेक्स टायर की, यानी कि फिर से मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा स्पीड इंडेक्स का। मेरे टायर पे टी है तो आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि टी के आगे 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई गई है, यानी कि ये टायर 190 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकता है। उसके ऊपर लेके जाना हानिकारक हो सकता है, टायर फट भी सकता है। तो ये ओवरऑल जानकारी है। 155 विड्थ, 80% उसका टायर प्रोफाइल यानी कि हाइट, रेडिएटर टायर का टाइप, 13 इंच का व्हील जो ड्रम है या फिर एलॉय है, 79 ये लोड इंडेक्स, टी जो है ये स्पीड इंडेक्स को दिखाता है। तो ये हुई बेसिक जानकारी। और अगर आप नीचे देखेंगे, मैं टायर को घुमा लेता हूं, आपको ये उल्टा दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी भी होती है दी हुई, एंड मैक्सिमम प्रेशर जो टायर में हवा कितनी भरनी है उसका भी दिया होता है। मेरे टायर में 44 PSI मैक्सिमम प्रेशर है, यानी कि 44 PSI से ऊपर ज़्यादा हवा नहीं भर सकते। तो ये था आज का टायर के बारे में पूरी जानकारी। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने कार में या बाइक में एक साइज बड़ा टायर डालना है
तो आपको ध्यान रखना है कि रिंग की साइज़ वही रहनी चाहिए और टायर की साइज़ बढ़नी चाहिए। कार मॉडिफिकेशंस करने वाले जो लोग होते हैं वो भी टायर अपसाइजिंग करते हैं, तो टायर अपसाइजिंग के वक्त भी इन डिजिट्स पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।